है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आती हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ना जाने आज कितने सारे लोग आज के दिन को देखने के लिए तरस रहे थे, उनको यह दिन देखने के लिए मौका नहीं मिला। लेकिन हम लोगों को प्रभु ने एक नया दिन दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और धन्यवाद दें इस पवित्र मिसा बलिदान के लिए, जिसमें भाग लेने के लिए प्रभु हम सबको आमंत्रित किया है। आज के सुसमाचार में हम लोग सुनेंगे, लोग एक अर्धांग रोगी को खाट पर उठाकर लेके आते हैं प्रभु यीशु के पास, और प्रभु यीशु उन्हें देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और यह सुनकर कुछ शास्त्री लोग भुनभुनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि यह ईश निंदा कर रहा है। प्रभु यीशु उनके बुरे विचार को जानकर कहते हैं कि यह बताइए कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गया, यह कहना सरल है या उठो चालो फिर, यह कहना सरल है। और प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को सारी पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब प्रभु यीशु उस अर्धांग रोगी से कहते हैं, उठो और अपना खाट उठाकर घर जाओ। यानी प्रभु यीशु उनके सारे पाप को माफ़ कर देते हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं, शारीरिक रूप से उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। आइए हम अपने सारे गलतियों को, पापों को, कमजोरियों को प्रभु के चरण में रखें। प्रभु हमें शारीरिक रूप से चंगाई प्रदान करेंगे, आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्रदान करेंगे। आइए हम पश्चातापी हृदय से उस प्रभु के पास लौटें, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें, पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के चरण में रखें, हमारे देश के हर एक परिस्थिति को प्रभु के चरण में रखें, पूरे विश्व को प्रभु के चरण में रखें। प्रभु पूरे विश्व पर आशीष प्रदान करें। आइए हम इन सारे मतलबों को प्रभु के चरण में रखते हुए, अपने निजी निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हुए कुछ पल के लिए शांत हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सत्य की ज्योति में सदा निवास करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से लेकर 19 तक। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊँगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊँगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुँच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहाँ एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुँचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सिंहों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का
प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु का पर्वत प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूँगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम अपने नौकर के पास लौटे। वे सब बेएरशेबा चले गए और इब्राहिम वहाँ रहने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि उसने मेरी पुकार सुनी। जिस दिन मैंने उसकी दुहाई दी, उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। मैं मृत्यु के प्रबंध से जकड़ा हुआ और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं शोक और संकट से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। प्रभु न्यायी और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु दरिद्रों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय हो गया था और उसने मुझे बचा लिया। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूँगा। जय घोष। अल्लेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 8 तक। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मन ही मन सोचने लगे, यह ईश निंदा करता है। उनके यह विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वह अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं। विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस याग में जो बलि चढ़ाया गया है, यह हमें जीवन प्रदान करें। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में स्थायी फल पैदा करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु,